हमने अपनी लास्ट वीडियो में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी सीखा था कि किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो तब क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ F प्लस E नेगेटिव, F नेगेटिव हुआ और डेल्टा H इज इक्वल टू -328 kg मोल -1। चूँकि अफिनिटी से मुराद अट्रैक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कबूल करने और आयन बनाने का रुझान है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 kg मोल है, जिसका मतलब ये है कि एक मोल फ्लोरीन एटम्स एक मोल फ्लोराइड आयन बनाने के लिए 328 kg एनर्जी खारिज करते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रुझान की वजाहत करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ पीरियड में बाएं से दाएं जानब बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हैं वो बाएं से दाएं जानब बढ़ेंगी। दूसरे पीरियड्स के एलिमेंट में यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -60, फिर देखें 122, 328 तक चली गई हैं। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजाफा देखने को मिला है। इसकी वजह यह है कि पीरियड में जब आइटम का साइज़ कम होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। तो ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है। इसी तरह ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कमी आएगी जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यूज़ ऊपर से नीचे कम होती हैं क्योंकि ग्रुप में एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम के साइज़ में इजाफे से शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से कम एनर्जी खारिज होती है। मिसाल के तौर पर आयोडीन आइटम का साइज़ क्लोरीन से बड़ा है, बस आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और चलें यार, ये जो है ना इसको छोड़ देते हैं, ये वैसे ही आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूल्स की साख्त। उसमें हम पहला ही वाई एटम्स फ्रॉम केमिकल बॉन्ड, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।